हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम। ये यूनिट नंबर 3 है। ये हम इसका फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस लेक्चर विल मेनली फोकसिंग ऑन फैक्टोरियल नोटेशन। दिस इज द नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यहाँ पर एन लिखना रह गया है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज नोन एज एन फैक्टोरियल. It is denoted by n factorial. This is the notation for the factorial. ये जो exclamatory ये सिंबल है इसको फैक्टोरियल नोटेशन बोलते हैं और इसको पढ़ते कैसे n फैक्टोरियल. ठीक है, सो n फैक्टोरियल क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट मीन्स n माइनस वन n माइनस टू अप टू वॉट 1, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ होता है 1 से स्टार्ट होता है. सिमिलरली 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपको 1 पे आके स्टॉप हो जाना है. सो प्रोडक्ट 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. सिमिलरली 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो क्या हो गया 6. सो इन दैट वे यू कैन डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स के फैक्टोरियल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं. 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इज 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो इन दैट वे वी हैव डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. यहाँ पर एक और चीज़ देखना, ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है. वो क्यों होती है? हम उसका प्रूफ यहाँ पर देखेंगे. वाई 0 फैक्टोरियल इज 1? बिकॉज n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. यानी जैसे मैं आपको इसको समझाऊं तो आप कोई भी 5 फैक्टोरियल लिखा है तो आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो मैं 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ. 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ही तो हुआ. सो 5 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी 5 और उससे कम कर दिया फैक्टोरियल में. सो सिमिलरली n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? n और n में से एक कम करोगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो आप ऐसा लिख सकते हो. सो n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा? तो ये n क्या होगा? ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा n फैक्टोरियल के. सो n माइनस 1 फैक्टोरियल इज वॉट? n फैक्टोरियल अपॉन n. अब इस इक्वेशन में क्या करो आप? n इक्वल टू 1 रख दो. सो व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? n की जगह पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल बाय 1. सब जगह हमने n की जगह 1 रख दिया. अब 1 माइनस 1 तो 0 होता है. सो ये हो गया 0 फैक्टोरियल. और 1 फैक्टोरियल क्या होता है? हमने प्रीवियस टेबल में देखा 1 फैक्टोरियल इज 1 और 1 बाय 1 ये भी 1 होता है. सो 0 फैक्टोरियल क्या हो गया? 1 हो गया. सो इन दैट वे यू कैन प्रूव दैट 0 फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1. सिमिलरली इस तरह के कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं. इवेल्युएट 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल. तो आप जानते हैं कि आप 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो? 10 इंटू 9 इंटू 8. अब देखो 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में भी 8 फैक्टोरियल दिया हुआ है और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10 इंटू 9 दैट इज 90. सो इन दैट वे यू कैन सिंप्लीफाई दीज एग्जाम्पल्स. सिमिलरली एग्जाम्पल 2 में क्या पूछा है? इज 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये क्वेश्चन मार्क है. तो क्या 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल के बराबर है? चेक करते हैं हम. 6 फैक्टोरियल क्या होता है? सो 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू टेबल में देखोगे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 720. तो हम यहाँ लिख देते हैं 720. इसका आंसर क्या आएगा? 720. ओके, नाउ विल सी द राइट हैंड साइड पार्ट. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है. अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पार्ट में क्या है? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. अच्छा, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1. अच्छा, सबको मल्टीप्लाई करोगे सो 3 2s आर 6, 6 1s आर 6 और 6 2s आर 12. 12 इंटू 1 इज 12 itself. तो इसका आंसर तो 12 आ रहा है और यहाँ हमारा 720 आ रहा है. सो दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम. LHS इज नॉट सेम एज RHS. तो ये नहीं होता.
तो यहाँ पर जो आंसर दिया है 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का आंसर 720 आ रहा था और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का आंसर 12 आ रहा है. Similarly, you can see that n plus 1 factorial is 6n factorial, then find the value of n. तो हमने अभी देखा कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हो, तो आप 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, बिकॉज 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 2 1 ही होता है. सो 5 फैक्टोरियल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं. सो सिमिलरली n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, यानी 5 फैक्टोरियल को हमने कैसे लिखा, पहले 5 लिखा है और फिर 5 में से कम कर कर फैक्टोरियल लिख दिया है. सिमिलरली आप n प्लस 1 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, तो पहले n प्लस 1 लिखोगे और n प्लस 1 में से एक कम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल. और राइट हैंड साइड में 6n फैक्टोरियल पहले से था, ये n फैक्टोरियल ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट n प्लस 1 इक्वल टू 6. तो आपका n क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 यहाँ पर शिफ्ट होगा तो माइनस 1. सो 6 माइनस 1 दैट इज 5. सो योर n इज 5. Okay, similarly you can simplify this example also. 9 factorial into 8 factorial divided by 7 factorial into 6 factorial. तो हम 9 factorial को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा लिख सकते हैं, बट हम इसको 7 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसके साथ हम कैंसिल कर देंगे, तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर देखो 8 फैक्टोरियल दिया है तो हम उसको लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू, इसको हम 6 फैक्टोरियल पे ही रोक देंगे. ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 6 फैक्टोरियल है, तो आप उसको क्या करो 6 फैक्टोरियल तक ही लिखो, क्योंकि आगे जाके तो वो कैंसिल हो ही जाने वाला है. सो 6 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल, 7 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7. तो आप इसको क्विकली मल्टीप्लाई कर लेना कि 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 कितना होता है. तो मैं कर लेता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 कितना होता है, 4032. ओके, सो ये आएगा 4032, इसका आंसर आएगा 4032. इन दैट वे यू कैन सिंप्लीफाई दिस एग्जाम्पल. सो आई होप आपको फैक्टोरियल नोटेशन का मीनिंग समझ में आया होगा और इस तरह के आप सिंपल एग्जाम्पल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल. थैंक यू एवरीवन.